यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो ये चाहते हैं कि उन पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आज जिस शक्ति साधना के माध्यम से आपको सामग्री वितरण की गई है और जो विशेष प्रार्थना पिछले लंबे समय से आपके लिए की जा रही है, उसका पूर्ण आपको फल मिले, तो थोड़ा सा कुछ बातों का आपको सदैव ध्यान रखना होगा कि अपने कर्म को आपको सदैव शुभ व सफल बनाना होगा। बहुत से दंपति ऐसे हैं, अक्सर हम लोगों की कुंडलियां भी देखते हैं, लोगों के हाथ भी देखते हैं, लोगों की मस्तक की रेखाएं भी देखते हैं। आजकल की कुंडलियों में, आजकल के जितने भी बच्चों का जन्म हो रहा है, सब में एक दोष सबसे बड़ा पाया जा रहा है कि पूर्व जन्म का संतान का ऋण, पूर्व जन्म का संतान का श्राप और पूर्व जन्म का सर्प श्राप। ये तीनों दोष ऐसे हैं, ये उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो अपने घर में गर्भपात करवाते हैं। ध्यान के माध्यम से मैंने अपनी ईश्वरीय शक्तियों से यह भी जानने का प्रयास किया कि इस धरती पर सबसे बड़ा महापाप कौन सा है, किस पाप के जरिए हम कर्म दोष का, इतने बड़े कर्म दोष का शिकार होते हैं कि जिसे करने के बाद हम बहुत मुश्किल और गुरु की कृपा से उससे मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो वह कौन सा ऐसा पाप है जो जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के जीवन को ग्रहण लगा देता है, उसकी समृद्धि को, उसके राजयोगों को, उसके भाग्य को बहुत बुरी तरह से बांध देता है। महापाप का पता लगाया कि किन घरों में दैविक प्रकोप सबसे ज़्यादा है, किन घरों में श्राप ऋण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किन घरों में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होती हैं, वह कौन सा सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या, गर्भपात करवाना। तो आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पाप से बचें, क्योंकि हमारे मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं कि पैसे की तंगी है, कि कोई घर में जन्म लेने वाला है, उसका हम पालन पोषण कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो भी जीव जन्म लेता है वो जन्म लेने से पहले ही उसे कितना कमाना है, कितना खाना है, किस प्रकार का उसको सुख दुख प्राप्त होगा, वह पहले लिखवा के आ जाता है। कुछ प्रतिशत साथ में कर्म भी चलता है जिसका फल लगभग 100 में से 25% है। तो भ्रूण हत्या, गर्भपात कराना, ऐसे लाखों दंपति हैं जो कन्या भ्रूण हत्या कराते हैं। कुछ दंपति ऐसे भी हैं जो यह भी नहीं जानते कि उनके घर में पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली है, उसके बावजूद वह लोग गर्भपात करवा देते हैं। ऐसे बहुत से दंपतियों से, हजारों दंपतियों से यह पूछा कि आपने गर्भपात क्यों करवाया, तो इसमें बहुत से ऐसे हजारों दंपति ऐसे थे जिन्होंने बड़ी सहजता से ही यह जवाब दे दिया कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए था, अभी पहला बच्चा छोटा था। ये कितना बड़ा पाप है कि आपके लिए एक छोटी सी बात कि पहला बच्चा छोटा सा था, अभी और हमें बच्चा चाहिए नहीं था, पत्नी आपकी गर्भवती है और आपने बड़ी क्रूरता से, बड़ी छोटी बात बनाकर और इतनी बड़ी पाप को बड़े सहजता से आपने 2 शब्दों में कह दिया कि अभी घर में हमें थोड़ी कुछ पैसे की तंगी थी या फिर कुछ हमें बच्चा चाहिए नहीं था। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ऐसे कुकर्म से बच जाएंगे तो ऐसे में आप पर परमात्मा की अपार कृपा होगी। दृश्य अदृश्य शक्तियाँ सदैव आपका साथ देंगी, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही वो अपना भाग्य स्वयं लेके आता है। कोई उसे ना तो खिलाने वाला है, ना कोई पिलाने वाला है। बच्चा अपना स्वयं जन्म लेता है, अपने कर्मों से लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दंपतियाँ, उनकी परीक्षा होती है और वह उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भूल कर भी गर्भपात जैसा महापाप ना करें, क्योंकि जहाँ भी गर्भपात होता है यह महापाप का व्यक्ति भागीदार बनता है और देव पितृ प्रकोप के भागीदार ऐसे दंपति बन जाते हैं। ऐसे दंपतियों को जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे दंपतियों को कभी भी जीवन के अंत काल में सुख की प्राप्ति और संतान का सुख प्राप्त नहीं होता।